कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया। मैं आपका कंप्यूटर एक्सपर्ट एक बार फिर से लेके आया हूं आपके लिए शानदार और ज़बरदस्त सेशन, जिसमें कि आप मेरे पीछे टॉपिक देख सकते हैं, व्हाई इज कंप्यूटर नेसेसरी फॉर CUT/PG LLB एग्जाम। ठीक है, देखिए आपके मन में कई बार आता होगा कि सर LLB के एग्जाम में कंप्यूटर्स की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके एग्ज़ाम्स के साथ साथ। यदि हम बात करें आफ्टर आपके यूनिवर्सिटीज़ पहुंचने के बाद भी कंप्यूटर्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और किसी भी सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस इतनी नहीं है जितनी कि आपकी कंप्यूटर्स की है। ठीक है, इसका रीज़न मैं आपको आज बताने वाला हूं कि क्या रीज़न है क्यों कंप्यूटर इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, पहली बात यदि हम बात करें कि आपके एग्ज़ाम में जो कंप्यूटर है उसके यदि हम लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को, लास्ट ईयर के एग्ज़ाम को एनालाइज करें तो उसमें आपसे ऑलमोस्ट, ठीक है, 10 to 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, और आपको पता है कि हर एक क्वेश्चंस आपका 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको यदि एनालाइज करें तो आप यदि 10 into 4 करते हैं तो 40 होता है, और यदि आपके 15 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं तो 15 into 4 करते हैं तो 60 होता है। इट मीन्स दैट आपका 40 से लेके 60 मार्क्स आपको मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर से। और ये आपको भी पता है कि कंप्यूटर्स में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आपके बहुत इजी आते हैं, मॉडरेट लेवल के आते हैं, और इन क्वेश्चंस को आप बहुत कम समय में कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ठीक है, सही क्वेश्चंस कर सकते हैं, पूरे मार्क्स ला सकते हैं, वो भी बहुत कम समय में। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंस हो जाता है। ठीक है, कि व्हाई कंप्यूटर इज नेसेसरी फॉर द CUT/PG एग्जाम। पहला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इसके जो क्वेश्चंस है, ठीक है, वो आपके 10 to 15 है। तो आप इस 10 to 15 क्वेश्चंस को 15 to 20 मिनट्स में यदि हम देखें तो आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं और अपने आप 40 to 60 मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, रिमेनिंग टाइम आप अदर सब्जेक्ट्स को दे सकते हैं। यदि आपने कंप्यूटर, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आप यदि कंप्यूटर्स में स्ट्रांग हैं तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ, मैंने कंप्यूटर के पार्ट को बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया और जो भी किया है मैंने बिल्कुल सही किया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको बूस्ट मिलेगा और सब्जेक्ट्स में अच्छा करने का। ठीक है, तो ये कंप्यूटर सब्जेक्ट आपको पहले तो बूस्ट देगा एग्जामिनेशन हॉल में। दूसरा, कंप्यूटर सब्जेक्ट आपको अच्छे मार्क्स देगा, साथ में सिलेक्शंस को और कंफर्म करेगा। क्यों? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि कंप्यूटर्स को बहुत लाइटली ले लेते हैं। उनको लगता है कि वो डेली कंप्यूटर पे बैठते हैं, लेकिन कंप्यूटर पे वो बेसिक काम करते हैं। ठीक है, वो आपके MS वर्ड को ओपन करके कुछ लेटर्स लिख रहे हैं, कुछ टेक्स्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं, ब्राउजिंग कर रहे हैं, ठीक है, सॉन्ग सुन रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं। ठीक है, बेसिक टास्क करते हैं और एग्जाम में ये बेसिक टास्क नहीं पूछे जाते, ये बेसिक क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, इनसे रिलेटेड नहीं है। आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस के बारे में, आउटपुट डिवाइस के बारे में, स्टोरेज डिवाइस के बारे में, प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में, इंटरनेट के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में। ठीक है, OSI मॉडल, TCP मॉडल्स के बारे में। ठीक है, यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में, देन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, हार्डवेयर के बारे में, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है। तो वहाँ पे आपको एक एज मिल जाता है कि जब आप कंप्यूटर्स को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग एज मिलता है और आपके सिलेक्शंस आपका पक्का होता है। मतलब आप एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आपको एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ मिलने के पॉसिबिलिटीज जो है आपकी काफ़ी बढ़ जाती है, चांसेस। ठीक है, देन इसके बाद यदि हम बात करें, देखिए जब आप कंप्यूटर्स को प्रॉपर वे में स्टडी करते हैं तो आपको भी पता है कि आज का टाइम आपका क्या है, कंप्यूटर का टाइम है, डिजिटल एरा है। ठीक है, हर जगह कंप्यूटर यूज़ हो रहा, कोई एक ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर ना यूज़ हो रहा हो। ठीक है, इवन आप जब कोर्ट रूम में भी जाते हो, हियरिंग्स होती हैं, तो वहाँ पे भी आपके, यदि हम बात करें, अलग अलग तरीके की आपकी जूम मीटिंग्स होती हैं, अलग अलग तरीके की मीटिंग्स होती हैं। ठीक है, हियरिंग्स के थ्रू, तो वो उसमें भी आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आप किस तरीके से, माइक है, आपका स्पीकर है, वो आप यूज़ करोगे। ठीक है, कैसे आप हियरिंग्स को अटेंड करोगे। ठीक है, आजकल लाइव टेलीकास्ट होती है हियरिंग्स की। तो यदि हम बात करें तो कंप्यूटर्स में पहली बात है आपको बेसिक तो नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है,
कितने टाइप्स के आपके इनपुट डिवाइस है। जैसे आपकी यदि हम बात करें तो आपको प्रॉपर कीबोर्ड्स के बारे में, माउस के बारे में, आपको स्कैनर्स के बारे में, ठीक है, यदि हम बात करें माइक के बारे में, ये सब नॉलेज होनी चाहिए आउटपुट डिवाइस में, चाहे वो मॉनिटर हो, प्रोजेक्टर हो, ठीक है। देन आपके पास यदि स्पीकर हो, डिफरेंट टाइप के जितने भी आउटपुट डिवाइस हैं, इससे क्या होती है, आपके फास्ट वर्किंग होती है, ठीक है। देन इसके बाद यदि हम बात करें स्टोरेज डिवाइसेस, एसएसडी आज के टाइम पे यूज़ हो रही है, रैम ज़्यादा यूज़ हो रही है, 16 GB यूज़ हो रही है, ठीक है। प्रोसेसर हम काफ़ी फास्ट यूज़ कर रहे हैं, इंटेल i7 यूज़ कर रहे हैं। तो आपके पास यदि हायर कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम, एक अच्छा सिस्टम है, तो आपकी जो एफिशिएंसी है, ठीक है, जो आपको केसेस बनाने होंगे, ठीक है, आप कॉलेज में भी जाओगे तो वहाँ पे भी आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अलग अलग सिचुएशंस कॉलेज में दिए जाएंगे, उन सिचुएशंस को आप क्या करोगे, बेसिकली वहाँ पे स्टोर करोगे, ठीक है, केसेस को वहाँ पे लिखोगे। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगी जब आप कंप्यूटर स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, ठीक है। साथ में यदि हम बात करें अलग अलग तरीके की जो आपके एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, वो भी आप जब कंप्यूटर बेसिक्स आप पढ़ते हो तो आप उसके बारे में जानते हो, पेन ड्राइव के बारे में, SD कार्ड के बारे में। देन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स जानते हो कि पहले कितने स्लो कंप्यूटर्स होते थे, आज कितने फास्ट है, कितने अलग अलग टाइप के कंप्यूटर हैं, ठीक है। आपके पास आज के टाइम पे टैबलेट भी है, आज के टाइम पे आपके पास लैपटॉप भी है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को आप अच्छी तरीके से फ्रेंडली हो पाते हो। ये तो इन सब चीज़ों का बेनिफिट आपको कहाँ पे मिलता है, इन सब का बेनिफिट आप जब कॉलेज पहुँचते हो तब आपको मिलता है, ठीक है। राउटर्स के बारे में जानते हो, ठीक है, आप ब्रिजेस के बारे में जान रहे हो, अलग अलग नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में जानते हो। तो जब आप कॉलेजेस में पहुँचते हो तो वहाँ पे भी आप कहीं ना कहीं, ठीक है, आप स्कूल का जो वाईफाई है, उसका राउटर है, वो सब आप यूज़ करते हो, वहाँ पे लैब होगी, सब चीज़ों को इस्तेमाल करोगे। तो बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों को पहले से जानना, उसको फ्रेंडली होना। एक तो आपको मार्क्स तो अच्छे मिलेंगे, और जब आप कॉलेज पहुंचोगे तो आपको इन सब बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आज का टाइम भी कंप्यूटर का है और फ्यूचर का टाइम भी कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर की नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपका मैंने पॉइंट जितने भी डिस्कस किए, ये पॉइंट आपको, ठीक है, कंप्यूटर की नेसेसिटी को बताते हैं, कंप्यूटर क्यों इंपॉर्टेंट है ये बताते हैं, और कंप्यूटर्स पे क्यों फोकस करना चाहिए ये बताते हैं। अब मैं आपको कुछ और पॉइंट्स पे डिस्कस करता हूँ जो आपके टेक्निकल है, जो आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं आपके जब आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हो, उसके बाद आप जॉब के लिए जाते हो, ठीक है, उसमें आपके कैसे ये हेल्प करेगा कंप्यूटर। क्योंकि आपको कंप्यूटर बेसिक, अपना कंप्यूटर हमेशा स्ट्रांग रखना हो, क्योंकि ये नेसेसिटी है आपके, यदि हम बात करें केसेस की भी, ठीक है। आप चाहे वीडियो कॉल्स के थ्रू अपने क्लाइंट को आप अटेंड करोगे, ठीक है, या हियरिंग्स लोगे अपने, यदि अलग अलग तरीके के केसेस की, तो वो सब चीज़ें आपकी ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे यदि अभी तक आपने यदि हमारे इस 30% डिस्काउंट को आपने बेनिफिट नहीं लिया है, तो फटाफट 30% डिस्काउंट आपके लिए अवेलेबल है। आपको क्या करना है, मेरा कोड जो है उसको यूज़ करना है, और मेरा कोड क्या है, May80, ठीक है। May80 कोड आपको यूज़ करना है, और इस डिस्काउंट को, ठीक है, आपको क्या करना है, ठीक है, ठीक है, कलेक्ट करना है। तो बेसिकली आपको चाहिए 30% का डिस्काउंट, चाहे वो महापैक हो, चाहे वो आपका मंजिल बैच हो, अर्जुन बैच हो, या आपका 5 इयर्स का बैच हो, ठीक है। आप याद रखिएगा May80, जब भी आप बैच परचेस करिए आपको यूज़ करना है May80, जिससे कि मैं आपको पर्सनल मेंटरशिप, आपको हर तरीके की हेल्प 24/7, आपको कोई भी हेल्प की नीड है तो वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, जो कि एक स्टूडेंट को नेसेसिटी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके पास यदि हम बात करें तो नेक्स्ट है लीगल रिसर्च, ठीक है। अब ये मैं टेक्निकल पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। देखिए सिंपल सा क्या है कि आज के टाइम पे आपको कोई भी केसेस है, चाहे आप यूनिवर्सिटीज़ में पहुँचोगे, आपके पास अलग अलग तरीके के केस स्टडीज़ आएंगी, उस पर आपको अपना ओपिनियंस रखना होगा, उस पर आपको प्रॉपर सोल्यूशंस देना होगा। तो आप रिसर्च करोगे, रिसर्च के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको सर्च इंजन्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपको ब्राउजर्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, आपको क्लाइंट की नॉलेज होनी चाहिए, क्लाइंट क्या होते हैं, सर्वर कंप्यूटर्स क्या होते हैं, ठीक है, डेटाबेस सर्वर क्या होता है, एप्लीकेशन सर्वर क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको हम जब तैयारी कराते हैं तो आपको बताते हैं। जब आपको इन सब चीज़ के बारे में नॉलेज होगी, VPNs क्या होता है, ठीक है, तो आप अपने बेसिकली सिक्योर सर्फिंग कर सकते हो। जब सिक्योर सर्फिंग के साथ साथ आप रिसर्च कर सकते हो, ठीक है, आप ये जान सकते हो कि ये नॉलेज, पर्टिकुलर नॉलेज, मान लीजिए किसी केस से रिलेटेड नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगी, तो वो सारी की सारी नॉलेज आप क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कंप्यूटर। एक आपका हो गया लीगल रिसर्च में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अलग अलग तरीके के केस स्टडीज़ को स्टडी करने के लिए
ठीक है, आपको अलग अलग तरीके के फैक्ट्स जानने हैं, अलग अलग तरीके के आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो उसमें आपको हेल्प करता है ये आपका कंप्यूटर। जब आपका कंप्यूटर स्ट्रांग होता है तो आप अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशंस को बहुत ईजी तरीके से अलग अलग तरीके के सर्वर से कलेक्ट करके आप उसको अपने पास स्टोर कर सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। चाहे वो आपका चैट जीपीटी हो या अलग अलग तरीके के जो एआई टूल्स है, उसको आप यूज़ करना सीखने लगते हो यदि आप कंप्यूटर से अच्छी तरीके से फैमिलियर हो। ठीक है, देन इसके बाद यदि हम नेक्स्ट पॉइंट की आगे बात करें तो ई फाइलिंग एंड ऑनलाइन प्रोसीजर। ठीक है, आपको भी पता है कि आजकल मोस्ट ऑफ द जो कोर्ट होते हैं वो आपके क्या करते हैं, जो केसेस हैं उसको ई फाइल करते हैं। ठीक है, तो एक तो आपका पॉइंट हो गया कि जब आपने कंप्यूटर्स में प्रॉपर नॉलेज ले ली। ठीक है, तो जब आप कॉलेजेस जाओगे तो वहाँ पे भी आपको एक आपका डेमो होगा। ठीक है, आपको प्रॉपर एक कोर्ट रूम लिया जाएगा, फिर आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप प्रोसीडिंग करते हो, किस तरीके से फाइलिंग करते हो। ठीक है, तो वो सारे के सारे स्टेप्स आपको बताए जाएंगे कि आपकी ये पर्टिकुलर वेबसाइट है, आपको वेबसाइट के बारे में नॉलेज हम लोग बताते हैं, वेब पेजेस के बारे में बताते हैं। ठीक है, यूआरएल्स के बारे में बताते हैं, डोमेन नेम क्या है, डोमेन नेम सर्वर क्या है। ठीक है, देन इसके बाद .com .org, वो सारी की सारी चीज़ें हम आपको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जब आप ई फाइलिंग करते हो तो एक पर्टिकुलर वेबसाइट होगी, उस वेबसाइट पे आप कैसे लॉगिन करोगे, उसमें किस तरीके से आप पेजेस में इंफॉर्मेशंस इंटर करोगे, सबमिट करोगे। ऑनलाइन प्रोसीडिंग, ये आप जैसे अलग अलग तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे करोगे, वॉइस कॉन्फ्रेंसिंग कैसे करोगे, तो ये सारे के सारे पार्ट आपके किस में आते हैं, आपके कंप्यूटर्स में आते हैं। तो जब आपको कंप्यूटर का नॉलेज स्ट्रांग होता है तो आगे फ्यूचर में ही जब आप ये सारे टास्क करोगे तो आपको बहुत उसमें क्या होता है, हेल्प। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरह यदि हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या, डिजिटल कम्युनिकेशंस। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपको हम कंप्यूटर बेसिक्स में मैंने आपको स्काइप के बारे में, जूम के बारे में, गूगल मीट के बारे में, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट टीम के बारे में, अलग अलग तरीके के आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सॉफ्टवेयर्स बताएं। ठीक है, आपको मैंने बताया कि नेटवर्किंग के बारे में बताया। ठीक है, अलग अलग तरीके के टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज, तो ये सब चीज़ें मैंने बताई। तो इसमें क्या होता है, जब आप कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है, कम्युनिकेशंस करोगे, चाहे वो व्हाट्सएप से कम्युनिकेशंस कर रहे हो, चाहे आप ये किसी और अलग तरीके के एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशंस कर रहे हो, तो आप उसको अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, आपको पता है कि कैसे हम वीडियो कॉल करते हैं, कैसे हम वॉइस कॉल करते हैं, किस तरीके से अलग अलग तरीके के एप्लीकेशंस को यूज़ की जाती है, उनके बीच में बिहाइंड द प्रोसेस क्या हो रहा है। ठीक है, आप मेल्स करते हो, मेल्स में कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें हम बताते हैं। तो आप जब किसी को मेल कर रहे हो, चाहे आप जीमेल का इस्तेमाल कर रहे हो या आउटलुक का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें जब आप इस पर्टिकुलर वर्क को करते हो कम्युनिकेशंस करने के लिए, आप मेल के थ्रू कम्युनिकेशंस कर रहे हो, चाहे वॉइस कॉल कर रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो, या यदि हम बात करें आप बेसिकली क्या है कि टेलीग्राम के थ्रू इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हो, कोई भी आप अलग अलग तरीके के सोशल मीडिया का यूज़ करके आप इस्तेमाल कर रहे हो कम्युनिकेशंस करने, तो वो सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती है जब आपका कंप्यूटर स्ट्रांग होता है। जब आप अभी के टाइम पे कंप्यूटर्स पढ़ते हो तो आपको आगे फ्यूचर में बहुत बेनिफिट मिलता है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। ठीक है, देखिए डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं, जैसे आज के टाइम पे हम आपको MS वर्ड पढ़ाते हैं, हम एक्सेल पढ़ाते हैं, ठीक है, आपको पावर पॉइंट पढ़ाते हैं, नोट पैड के बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं, वर्ड पैड के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो जब आपको इस तरीके के अलग अलग तरीके के एप्लीकेशंस के बारे में नॉलेज होती है कि MS वर्ड क्या होता है, कैसे हम उसे यूज़ करते हैं, उसका अलग अलग फीचर्स के बारे में आपको पता चलता है कि थ्रेशोल्ड्स क्या होता है, कैसे हम सेव करते हैं, कैसे हम सेव एज करते हैं। ठीक है, तो जब आप अपने कॉलेज लेवल पे पहुंचते हो, जब आप अपने जॉब लेवल पे पहुंचते हो, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशंस की नीड होती है। डॉक्यूमेंटेशन आप बहुत अच्छा कर पाते हो जब आपकी नॉलेज स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर स्ट्रांग होगा तो आपको मार्क्स सिलेक्शंस के चांसेस भी आपके बढ़ेंगे अच्छे कॉलेज में, और साथ में आगे फ्यूचर में भी ये बहुत हेल्प करेगा जब आप अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करोगे, चाहे वो हियरिंग का आपका कोई पेपर हो, कोई केस रिलेटेड पेपर हो, ठीक है, कोई आपका डॉक्यूमेंट आपका क्लाइंट का पूरा मेंटेन करना हो, उसको प्रोवाइड करना हो या अपने लिए मेंटेन करके रखना हो, तो बहुत हेल्प। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यदि हम बात करें साइबर लॉ, जैसे हम आपको अभी हम कंप्यूटर वायरसेस के बारे में, मैलवेयर्स के बारे में, स्पाईवेयर, फिशिंग्स के बारे में, कंप्यूटर सिक्योरिटी बताते हैं, फायरवॉल्स के बारे में, डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें टर्म्स बताते हैं, पासवर्ड, ये हम क्यों बताते हैं। पहली बात है ये एग्ज़ाम में तो आपको हेल्प करता है, लेकिन आगे साइबर लॉ जो भी आपके साइबर सेफ्टी के लिए भी आपको ज़रूरत होता है कि क्यों VPN यूज़ करना चाहिए जब हम इंटरनेट इस्तेमाल करके हम बेसिकली वर्किंग कर रहे हैं, तो और अलग अलग तरीके की क्या लॉज हैं। ठीक है, जब आप कॉलेज में पहुंचते हो तब तो लॉज
को पढ़ते, लेकिन उसको सही तरीके से अप्लाई करना हो, ठीक है, कहाँ पे साइबर क्राइम हुआ, किस तरीके का साइबर क्राइम हुआ, ये सारी चीज़ें आप जान पाते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब हम आपको साइबर सिक्योरिटीज़ के बारे में, जब आपको हम मेलवेयर्स के बारे में, वायरसेस के बारे में सब चीज़ें हम जब आपको बताते हैं, तो आप इस तरीके के साइबर लॉस को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हो और उसको अच्छी तरीके से, ठीक है, परफॉर्म कर पाते हो जब आपकी क्या जॉब लगती है। तो कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी साइबर लॉ में। इसके बाद यदि हम बात करें डेटा सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी जैसे मैंने बताया कि पासवर्ड हो गया, पासवर्ड के बारे में, फायरवॉल्स के बारे में, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो आप VPN का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है। देन प्रॉक्सी सर्वर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो बहुत सारे आपके पास मेथड्स आते हैं, एंटीवायरसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत सारे आपके पास मेथड्स आते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज़ कर सकते हैं, अपने डेटा को कहीं और पे रख सकते हैं जिससे कि आपके लैपटॉप्स में नहीं रहेगा तो सेफ रहेगा। तो इस तरीके की चीज़ें आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हो जब आपको कंप्यूटर्स में प्रॉपर वे में आप उसको अपने स्टडी के टाइम पे इसको समझते हो। जैसे आप सिलेक्शंस के टाइम पे जब आप अपने किसी कॉलेज में, ड्रीम कॉलेज में एडमिशन्स लेना चाहते हो, तो उस टाइम पे जब आप कंप्यूटर्स पढ़ते हो, तो जब आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाता है, जब आपकी जॉब लग जाती है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें, ठीक है, जो आपने आज पढ़ी है वो वहाँ पे आपको फ्यूचर में हेल्प, ठीक है, जो आपकी कैसे हम डेटा की सिक्योरिटी करेंगे, कैसे हम सेफ्टी करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प, ठीक है। तो उसके बाद यदि हम नेक्स्ट बात करें कोड टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, कोड में भी देखिए बहुत सारे एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, ठीक है। किसी भी तरीके की यदि हम बात करें, ठीक है, केस को हैंडल करने का एक तरीका होता है कि किस तरीके से फाइलिंग करनी है, किस तरीके से आपको जज के सामने अलग अलग तरीके के आपको फाइल्स पेश करने हैं। तो यहाँ पे बेसिकली यदि हम प्रोसीजर की बात करें तो आपको एक प्रॉपर जो प्रोटोकॉल्स है, जो हम प्रोटोकॉल्स पढ़ाते हैं, OSI मॉडल्स पढ़ाते हैं, TCP मॉडल्स पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप एक तरीके से थोड़ा सा जान पाते हो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर्स में, ठीक है। सो इसके बाद यदि हम बात करें इसके अलावा भी यदि हम देखें तो कंप्यूटर्स में आपको वर्चुअल हियरिंग्स होती हैं, ठीक है, एविडेंस आपको प्रोवाइड करने होते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें कैसे हम सेफ्टी करेंगे, कैसे हम सिक्योरिटी करेंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें, चाहे वो आप इंटरनेट का जब चैप्टर पढ़ते हैं, नेटवर्किंग का जब चैप्टर पढ़ते हैं, जब आप कंप्यूटर सिक्योरिटी पढ़ते हैं, वायरसेस के बारे में जानते हैं, या यदि हम बात करें अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं, तो उन सब जब आप उस सारी नॉलेज आपको मिलती है तो उसका अप्लाई आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है, कि आप किस तरीके के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हियरिंग्स में पार्टिसिपेट लग सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती है जब आप अपने, ठीक है, ड्रीम कॉलेज की तरफ तैयारी कर रहे हैं। तो आप जब इस कंप्यूटर को प्रॉपर डिटेल में पढ़ते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलती है जब आपका ड्रीम कॉलेज मिल जाता है और जब आपकी, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कंप्यूटर क्यों इतना ज़्यादा मैंडेटरी है, क्यों इतना नेसेसरी है, ठीक है, आज के टाइम पे, ठीक है। विदाउट कंप्यूटर्स, ठीक है, वेरी डिफ़िकल्ट है। यदि आपको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है या बहुत कम नॉलेज है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी, ठीक है। एक तो कंप्यूटर आपके सिलेक्शंस को भी पक्का करता है, ठीक है, और साथ में आपको आगे फ्यूचर्स में होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिमूव करते हैं। यदि आपका कंप्यूटर स्ट्रांग है तो आप कोई भी नॉलेज, कोई भी जानकारी आप आराम से गेन कर सकते हैं विदाउट एनी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशंस आपको बहुत ही यूज़फुल लगा होगा। तो इसीलिए आप मेरे कोड को फटाफट यूज़ करिए, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। May 80 ये मेरा कोड है, ठीक है। इस May 80 कोड को यूज़ करके आप फटाफट एडमिशन्स ले लीजिए, ठीक है। अर्जुन बैच हमने आपके लिए लॉन्च किया है, ठीक है। ये अर्जुन बैच आपके सिलेक्शंस को पक्का करेगा, ठीक है, और आपके ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ को, ठीक है, ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ को आपको तक आपको पहुँचाए, ठीक है। तो मैं ये आपको वादा करता हूँ यदि आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो आपको 24/7 जो भी हेल्प चाहिए, ठीक है, कभी भी किसी भी टाइम मैं उसके लिए आपको लिए अवेलेबल रहूँगा, क्योंकि आपकी सक्सेस, ठीक है, हमारा एक ड्रीम है, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग टुडे सेशन एंड पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।